जब जादूगरनी ने गुरु नानक देव जी को की थी वश में करने की कोशिश। जानिए फिर आगे क्या हुआ था। गुरु नानक देव जी से जुड़ी ये कहानी तो आपको सुननी ही चाहिए, जिसमें एक जादूगरनी का जिक्र है और जिक्र है भाई मर्दाना का। तो चलिए इस स्टोरी को हम जानते हैं डिटेल में। एक बार गुरु नानक देव जी अपने 2 चेलों के साथ कामरूप देश में चले गए, जहाँ के लोग काला जादू करने में माहिर थे और इसी के लिए फेमस हुआ करते थे। नगर के द्वार पर पहुंचकर गुरु नानक जी एक पेड़ के नीचे मुद्रा करके बैठ गए और उनका चेला भाई मर्दाना गांव के भीतर गए भोजन और पानी की तलाश में। तो वहीं दूसरा चेला गुरु के पास रुका बैठा रहा। दूसरी तरफ एक तालाब से मर्दाना सुराही भर ही रहा था कि नगर की रानी की 2 बहनें आई और मर्दाना से पूछने लगी कि वो यहाँ क्यों आई हैं। तो मर्दाना ने इसका जवाब दिया ही था कि दोनों हंस पड़ी और बोल पड़े कि तुम तो भेड़ बकरी की तरह बोलते हो, तो तुमको भेड़ ही बना देते हैं। इतना बोलते ही मर्दाना भेड़ बन गए और भें भें करने लगे। कुछ ज्यादा वक्त बीतने पर जब वो नहीं लौटे तो गुरु नानक देव जी को चिंता हुई और गुरु नानक जी ने ध्यान कर उस जगह का पता लगाया जहां मर्दाना थे और सीधे वहीं पहुंच गए अपने दूसरे चेले को साथ लेकर, जहां वो दोनों जादूगरनियां पहले से ही मौजूद थी। और गुरु जी के पहुंचने पर अपना जादू उन पर भी चलाया। पर ये क्या, उनमें एक लड़की खुद ही बकरी बन गई और दूसरी लड़की का जो हाथ था वो हवा में जम गया। वहां मौजूद लोगों ने फटाफट रानी की इस बारे में बताया। फिर बिना देरी वे भी मौके पर पहुंच गए। उसने भी पहले तो गुरु नानक पर खुद भी काला जादू आजमाने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहा और कुछ ही देर में वो आंक गई कि उसका इस बार किसी दैवीय शक्ति से पाला पड़ गया है, कि संत से उसकी टक्कर हुई है। फिर रानी समेत तीनों लड़कियों ने दयालु गुरु नानक देव जी से माफी मांगी और इस माफी से गुरु ने दोनों लड़कियों को ठीक कर दिया और मर्दाना भी अपने असल रूप में आ गए। इस घटना के बाद कामरूप के लोगों ने कहा कि गुरु नानक देव जी आप हमें ज्ञान दें, जिस पर गुरु नानक देव जी ने कहा कि हमारे अंदर ईश्वर का वास होता है। आप सबको लोगों को परेशान करना छोड़कर उनकी मदद करनी चाहिए। ध्यान करो, कर्तव्य पालन करो या लोगों से प्रेम करो। इस उपदेश के बाद गुरु नानक जी वहां से आगे बढ़ गए और कामरूप देश एक काफी फेमस आध्यात्म केंद्र बन गया। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।